ये जो आप फोटो में देख रहे हैं ये उत्तरी वियतनाम की है, जहां अमेरिकी बम वर्षक विमान से उत्तरी वियतनाम के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं। इतिहासकार बताते हैं कि अमेरिका ने 27 करोड़ क्लस्टर बम उत्तरी वियतनाम पर गिराए, लेकिन जब भी अमेरिका यह जंग जीत नहीं पाया। लेकिन सवाल यहाँ यह आता है कि अमेरिका ने वियतनाम पर इतना भीषण नरसंहार मचाया क्यों? दोस्तों ये सब जानेंगे इसी वीडियो में। आइए तो शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों इसकी शुरुआत होती है सेकंड वर्ल्ड वॉर से, जब जापान और फ्रांस का कब्जा वियतनाम पर था। लेकिन अमेरिका ने जापान पर 1945 में परमाणु बम गिराकर जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी कारण जापानियों को वियतनाम छोड़कर जाना पड़ा और फ्रांस का भी यही हाल था। सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने फ्रांस पर इतनी बमबारी की कि पूरा फ्रांस बर्बाद हो गया, जिससे मजबूरी में फ्रांस को वियतनाम को आजाद करना पड़ा और 1945 में वियतनाम आजाद हुआ और वियतनाम के सम्राट बाओडाई को यहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन यह सरकार फ्रांस चला रहा था, क्योंकि बाओडाई ने अपनी पढ़ाई फ्रांस से ही पूरी की थी, जिस कारण फ्रांस का पूरा सपोर्ट बाओडाई को था। और इसी चीज से हो ची मिन परेशान थे कि उनके देश पर फ्रांस की कठपुतली सरकार बैठी हुई है। हो ची मिन ने अपनी एक पर्सनल आर्मी बनाई, जिसका नाम वियत मिन रखा गया। इन वियत मिन सैनिकों ने हनोई शहर पर अपना कब्जा कर लिया। उधर बाओडाई भी आग बबूला हो गया। इस प्रकार पूरे वियतनाम में गृह युद्ध चालू हो गया। पर इस युद्ध में जीत हो ची मिन की हुई। इसका एक प्रमुख कारण यह भी था कि सोवियत संघ का पूरा सपोर्ट हो ची मिन को था। हो ची मिन को रसिया से बम, बंदूक, पैसा, सभी चीजों की फंडिंग हो रही थी। युद्ध के पहले तक वियतनाम एक पूर्ण देश था, पर युद्ध के बाद वियतनाम को दो टुकड़े हो गए। एक तरफ उत्तरी वियतनाम, दूसरी तरफ दक्षिणी वियतनाम। हो ची मिन ने हनोई शहर पर अपना कब्जा कर उसे उत्तरी वियतनाम की राजधानी बनाई और दूसरी तरफ बाओडाई ने साइगोन शहर को अपनी राजधानी बनाई। पर इस दो टुकड़े में बिखरे वियतनाम से दोनों नेता खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि वियतनाम का एकीकरण हो और यह पूर्ण देश बने। फिर इसी साल 1954 में होती है अमेरिका की एंट्री। आप सभी तो जानते हैं, जहां जहां अमेरिका ने हस्तक्षेप किया वो देश पूरा बर्बाद हो गया। तो इसी साल अमेरिका ने जिनेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और इस प्रस्ताव में कहा गया कि वियतनाम का एकीकरण हो और यह जनता तय करेगी कि किसको सत्ता में रखना है। और 1956 में अमेरिका की ओर से वियतनाम में चुनाव की घोषणा कर दी गई और कहा गया जिसकी सरकार यहाँ बनती है वो वियतनाम का एकीकरण करेगी। पर वियतनाम के लोगों की किस्मत इतनी अच्छी कहाँ थी जो वियतनाम का एक होता देख सके, क्योंकि बाओडाई की सरकार का तख्ता पलटकर नो डी मिन दक्षिणी वियतनाम के नए राष्ट्रपति बन गए, जिसने सत्ता में आते ही सबसे पहले एकीकरण प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और 1956 में वियतनाम में जो होने वाले चुनाव थे उन्हें भी रद्द कर दिया गया। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि दक्षिण वियतनाम में तानाशाह वाली सरकार बैठी हुई थी। इसी बीच अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। इन दो देशों में एक भी गोली नहीं चली, पर बहुत सारे देश इन दो देशों बहुत है। इन जंगलों में आप चाहकर भी उस इंसान से नहीं लड़ सकते जिसकी जिंदगी जंगल पहाड़ों के बीच गुजरी है। ऐसा हुआ भी अमेरिकी सोल्जर के साथ। अमेरिकी सेना ने यह वातावरण अपने जीवन में कभी नहीं देखा था और वो इस वातावरण में कंफर्टेबल नहीं थे। लेकिन अभी भी अमेरिका ने हार नहीं मानी थी और 1972 में अमेरिका ने बमों की बरसात कर दी उत्तरी वियतनाम के ऊपर। कहा जाता है कि 27 करोड़ से ज्यादा वियतनाम पर बम गिराए गए। यह बम सेकंड वर्ल्ड वॉर में गिराए गए टोटल बमों के 4 गुना ज्यादा थे। अब अमेरिका को समझ आ गया था कि भाई यह जंग जीत नहीं सकता। तो 1973 में अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें अमेरिका की ओर से युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। लेकिन अभी भी युद्ध जारी था। यही युद्ध 1975 को जाकर समाप्त हुआ, जब वियत मिन सैनिकों ने साइगोन शहर पर अपना कब्जा कर लिया और इस शहर का नाम बदलकर हो ची मिन कर दिया गया और 1976 में पूरे वियतनाम का एकीकरण हुआ और हो ची मिन की जीत हुई। इस युद्ध में अमेरिका के 60,000 सैनिक मारे गए और अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। वियतनाम के भी 30 लाख लोगों से ज्यादा मारे गए और 20 लाख से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस युद्ध में एक बात तो साफ हो जाती है, यदि आप अपने देश के लिए मरने मारने के तैयार हो जाओ तो आपको अमेरिका जैसा आधुनिक देश भी नहीं हरा सकता।